भाग एक। उस रात क्या हुआ। 14 साल की आरुषि तलवार एक साधारण स्कूली लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ नोएडा के जलवायु विहार में रहती थी। उसके पिता राजेश तलवार और मां नूपुर तलवार दोनों डॉक्टर थे। 15 मई 2008 की रात सब कुछ सामान्य था। आरुषि ने रात लगभग 10 बजे अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी की। उसके माता पिता भी अपने कमरे में चले गए। घर में एक और व्यक्ति था, उनका नौकर हेमराज बंजाद। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। भाग दो। पहली लाश। 16 मई की सुबह जब आरुषि के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार ने उसे खोला। कमरे के अंदर आरुषि का शव पड़ा था। उसका गला काटा गया था और सिर पर गहरी चोट थी। सबसे बड़ा शक तुरंत घर के नौकर हेमराज पर गया, क्योंकि वह घर से गायब था। पुलिस को लगा कि शायद हेमराज ने ही यह हत्या की है और फरार हो गया है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। भाग 3। दूसरी लाश। अगले दिन जब पुलिस दोबारा जांच करने आई तो घर की छत का दरवाजा खोला गया। छत पर जो मिला उसने पूरी जांच को पलट दिया। वहां हेमराज की लाश पड़ी थी। अब सवाल बदल चुका था। अगर हेमराज भी मारा गया था तो आरुषि की हत्या किसने की? और सबसे बड़ा सवाल, घर के अंदर दो हत्याएं कैसे हुईं जब घर में सिर्फ 3 लोग थे? भाग 4। जांच और विवाद। शुरुआती जांच में कई गलतियां हुईं। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। लोगों को घर में आने दिया गया। संभावित सबूत नष्ट हो गए। कुछ समय बाद केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच में कई थ्योरी सामने आईं। एक थ्योरी के अनुसार हत्या घर के अंदर के ही किसी व्यक्ति ने की थी। इस शक की सुई आरुषि के माता पिता की ओर घूमने लगी। भाग 5। अदालत का फैसला। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी बताते हुए दोनों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच में कई खामियां थीं और अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इस केस ने भारत की जांच प्रणाली, मीडिया ट्रायल और न्याय प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर उस रात हुआ क्या था? अगर आपको लगता है कि इस केस के पीछे कोई और सच्चाई हो सकती है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।